अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था साइंस का, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी वाला। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बेटा रिप्रोडक्शन का मतलब होता है यानी कि रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे नए जानदार पैदा करना। अब जो प्लांट्स हैं वो कैसे अपने जैसे नए जानदार यानी कि दूसरे प्लांट्स बना लेते हैं, कैसे एक प्लांट से 2 प्लांट्स बन जाते हैं, तो वो हमने इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सेकंड पैराग्राफ देखें, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। फ्लावर्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट, दे कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड स्टेमन्स, ठीक है, इसको अंडरलाइन करें। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड स्टेमन्स एंड दीज प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स कंटेन इन पोलर ग्रेन। बेटा जो हमारे पास प्लांट्स के अंदर 2 यानी कि एक तो होगा मेल हिस्सा, एक होगा फीमेल हिस्सा। अब जो मेल के सेक्स ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे उसे हम कहते हैं स्टेमन्स, ठीक है। उसके बाद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड कार्पल्स, तो इसको भी अंडरलाइन करें, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्पल्स, ठीक है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन्हें हम कहते हैं स्टेमन्स, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्पल्स। दे प्रोड्यूस गैमीट्स कॉल्ड ओव्यूल इन दी ओवरी। बेटा ओवरी वो जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। ओवरी बेसिकली पार्ट है फीमेल का, ठीक है। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो ओवरी के अंदर जाके एक नया जानदार कंप्लीट बनता है। पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल मस्ट बी ब्राउट टुगेदर थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक है। तो ये ना नीचे डायग्राम दी हुई है, ये डायग्राम आप होपफुली आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इस डायग्राम में देखें, ये सबसे हमने पढ़ा था जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेपल्स, ठीक है। तो आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये सेपल ये वाला, तो ये बिल्कुल पौधे के अंदर बिल्कुल बाहर वाली जगह पे ये पत्तियाँ जो हैं, ठीक है, इन पत्तियों को हम कहते हैं सेपल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम यानी कि वो कार्पल्स होते हैं। तो कार्पल्स आप लोग देख सकते हैं, ये कार्पल है, ठीक है, ये अंदर वाला हिस्सा है। यानी कि मैं आप लोगों को सिंपल अगर बताऊं, जो ये वाली डंडी है पौधे की, ये वाली ये है सिर्फ फीमेल से जो बिलोंग करती है। किससे करती है बिलोंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी जितना भी हिस्सा है वो किसके अंदर आता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप लोग देखें, अब हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स के नाम देखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो हर एक सेपल्स है, सेपल्स हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा, ठीक है। जो सेपल्स है वो किसके अंदर आता है, मेल के अंदर आता है। तो अब सेपल्स का काम क्या है, सेपल प्रोडक्ट द अनओपन्ड फ्लावर व्हेन इट इज़ बड, यानी कि वो क्या करता है, जो फ्लावर को ओपन होने से बचाता है ताकि फूल जो है वो अभी जिसकी अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं हुई, वो अभी ना खुले। फिर उसके बाद पेटल्स, बेटा पेटल्स हम कहते हैं पत्तियों को। पेटल्स हम किसे कहते हैं, ये जो गुलाब पिंक कलर की आपकी पत्तियां नज़र आ रही हैं ये फ्लावर की, इनको हम कहते हैं पेटल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्टेमन्स। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एंथर्स, प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स विच कंटेन द मेल गैमीट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कार्पल। तो कार्पल हमने पढ़ा है इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द स्टिकी टिप ऑफ द कार्पल विच कलेक्ट पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओवरी, ओवरी मैंने आपको बताया था वो जगह है जहाँ पे फीमेल के हिस्से में रिप्रोडक्शन होती है, इज़ वेयर द फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस। फिर नेक्टेरिन, नेक्टेरी क्या, इज़ वेयर अ सुगरी सोल्यूशन कॉल्ड नेक्टर इज़ मेड इंसेक्ट कलेक्टर नेक्टर फॉर फूड, ठीक है। वो जगह जहाँ पे ये सोल्यूशन बनता है यानी कि जो भी हमारे पास नेक्टर बनता है, ये नेक्टर क्या चीज़ है ये हम बाद में इस चैप्टर के अगले हिस्से में करेंगे डिस्कस। तो ये था बेसिकली हमारे पास फ्लावर। हमने फ्लावर के अंदर सिर्फ इसमें अभी हमने यही पढ़ा है कि फ़ीमेल ऑर्गन कौन सा है और मेल ऑर्गन कौन सा है, ठीक है। तो ये आप जितने भी यहाँ पे फंक्शन दिए गए ना, ये सेपल्स के, पेटल्स के या स्टेमन्स के, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने और बुक पे अंडरलाइन कर लेने हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा।